अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी और मैं हूं फरहाना खान। टॉप स्टोरीज में आज डिस्कस करेंगे कि मुल्तान में इस वक्त एक नामवर तालीमी इदारा मैडम निशात साहिबा, जो कि निशात ग्रुप ऑफ कॉलेजेस स्कूल चलाती हैं, उनका पोता एक ऐसे मामले में मुलविस है कि 2 भाइयों को कुचल दिया, जहां भाग हो गए और एक इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। और इस तरह की और भी आज की टॉप स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं शहराज अवैसी साहब। अवैसी साहब, ये 3 दिन से पिछले जो एक मुल्तान में ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक बना हुआ है कि मैडम निशात साहिबा किसी तारफ की मोहताज नहीं, उनके पोते ने एक बार फिर से ऐसे मामले में खुद को इन्वॉल्व कर लिया कि 2 सगे भाइयों की जान ले ली और एक उनका दोस्त अभी भी बिल्कुल फराना इंतहाई जो है ना अफसोसनाक हादसा। आप ये देखें कि आज जब उन 2 जवान भाइयों की मैयत घर पहुंची तो बड़े दिलदोज मनाजिर थे। बुजुर्ग वालिद है, 70 साल उनकी उम्र है, तो एक बेटे की एक सरकारी इदारे में नौकरी भी हो चुकी थी और जो है ना जब मैयत घर पहुंची और उस ज़ईफ़ बाप का बेसाख्ता ज़मीन पे बैठ जाना और आहो बका करना, तो वो बड़े ना दर्दनाक मनाजिर थे। लेकिन अब ये देखें कि ये जनाब मौसूफ़ है, शमीर खान नाम है इस नौजवान का, और ये आलमगीर खान का बेटे हैं जनाब। और आलमगीर खान साहब जो हैं, ये मोहतरमा जो नरगस निशात हैं, ये निशात ग्रुप ऑफ जो स्कूल एंड कॉलेजेस है, ये उनकी हेड हैं। आजकल तो आलमगीर खान साहब चला रहे हैं। तो अब ये देखें ना कि वो आप जो है ना बतौर सरबराह इदारा हज़ारों बच्चों की तरबियत के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन आप अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर पाए। आप ये देखें वो दोस्तों के साथ रेस लगा रहा है एक आम रोड पे, जो कि हाईवे रोड बिल्कुल नहीं है। हाईवे पे भी रेस ही लगा सकते हैं आप, वहाँ भी आप, यहाँ तक के मोटरवे पे भी ना स्पीड लिमिट होती है। आप 120 ऊपर जाते हैं तो आपका चलान हो जाता है। इन्होंने जनाब एक आम बोसर रोड को, जो कि एक पब्लिक रोड है, उसको इन्होंने रेसिंग ट्रैक समझकर रेस लगे दोस्तों के साथ, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि ये 2 मासूम भाई हैं। पता नहीं इनके अजहान में, इनकी आंखों में क्या ख्वाब सजे हुए थे, इन्होंने उनको हिट किया और दोनों भाई मौके पे वफात पा गए। मुनीब और नवीद नाम दोनों नौजवानों के। तो पहले तो हम उनके लवाकिन से इंतहाई अफसोस का इजहार करते हैं कि ये वाकई जो है ना हादसा, आप ये देखें कि पूरे जो मुल्तान की आवाम है, अच्छा, और शुरू में क्या हुआ कि मौसूफ को जाने दिया गया एक तरह से ना। अच्छा। ये तो बाद में जब सोशल मीडिया पे शोर उठा और जो मुल्तान के समाजी हलके हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुल्तान का जो समाजी हलके थे, सोशल मीडिया था, वो यक आवाज़ हुए। और जनाब उसी वजह से जो पुलिस अफसरान हैं उन्होंने एक्शन लिया। पहले तो दफात भी नहीं लगाई गई थी ना, 302 की दफ़ा नहीं लगी थी पहले जो इब्तदाई FIR है। अच्छा। वो तो जब एहतजाज हुआ, लवाकिन ने जब मुतालबा किया तो फिर 302 की FIR लगाई गई। पहले जो दफात लगाई गई थी वो काबिल ज़मानत थी। अच्छा। अब खैर मौसूफ को यानी कि पसे जिंदा डाल दिया गया है, लेकिन अब ये देखें जो जाने वाले हैं वो वापिस नहीं आ सकते। ये जो हरकत की है मौसूफ ने, शमीर ने, ये कोई नई हरकत नहीं कर रहा। अखलाकी तौर पे ये पहले भी तनज़्ज़ुल का शिकार है। 2014 में स्कूल लाइफ में इसने अपने क्लास फेलो को अगवा कराया। इसको कुछ झगड़ा हुआ क्लास फेलो के साथ। अच्छा। उसको अगवा कराया, उसको अगवा करा के कहीं ले गया और 3 अपने मुलाजमीन से उनके साथ ज्यादती कराई अपने क्लास फेलो के साथ। उसकी वीडियो बनवाई, उसकी वीडियो बनवा के जनाब उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त जो बच्चा था उसने आवाज़ उठाई। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त के जो मुल्तान पुलिस के सरबराह थे अजहर इकराम, उन्होंने केस को हैंडल किया और इसको उसमें से दूध की मक्खी की तरह निकाला। अब भी मौसूफ या जो इनके वालिद हैं या जो इनकी दादी हैं वो इस भूल में थी कि अभी मामला हैंडल हो जाएगा। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान, बुजुर्ग और जनाब जो भी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं वो उनकी निगाह होती है हर मामले पे, तो अब पीछे छोड़ना मुश्किल है। लेकिन चूँकि इनके स्कूल में मुख्तलिफ एलिट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं तो इन्होंने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो जो जवान है वो अब हवालात में बंद है। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूँगा मुल्तान की आवाम को, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को। ये ऑल ओवर द नेशन आवाज़ उठाई गई और सोशल मीडिया के जो हमारे नौजवान हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बल्कि अब उन्हें इसको बिल्कुल ना फॉलो करना चाहिए। और जब तक ये स्याह किरदार अंजाम को नहीं पहुंचता उस वक्त तक इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। एग्जैक्टली, पीछा तब तक करना चाहिए जब तक कि आज
आज से 3 दिन पहले सानिया जहरा जो केस था मुल्तान में हुआ था, और अवाम जिस तरह से यक आवाज हुई और जस्टिस सर्व हुआ, इसमें भी अवाम को अब ये देखें कि सानिया जहरा के वालिद के क्या अल्फाज थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अदलिया जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। और ये देखें कि जब किसी मजलूम को इंसाफ मिलता है तो वो लाजमी इदारों की तारीफ करेगा, तो इदारों को भी चाहिए कि मजलूम के साथ खड़े हों। ये ना हो कि आपको जहाँ से मराआत मिले, मराआत से याद आया कि जो निशात स्कूल है इसमें जो इनकम टैक्स अफसरान हैं, पुलिस अफसरान हैं या दूसरे तमाम इदारों के अफसरान हैं, उनके बच्चों को खसूसी रियायत दी जाती है, फीसों में माफ़ी दी जाती है। उसका क्या है कि इस स्कूल को हर मामले में नज़रअंदाज किया जाता है, टैक्स के मामलात में स्कूल को छूट दी जाती है, और दूसरे जो भी स्कूल में मामलात होते हैं उनको नज़रअंदाज करके इनको रियायत दी जाती है, सिर्फ इस वजह से कि एलिट क्लास के बच्चे जो अफसरान हैं उनके बच्चे इस स्कूल में मुफ्त तालीम पाते हैं। ये निज़ाम, ये हाल है, ये निज़ाम। मुल्तान में ये कुछ और है तालीमी इदारों में, ये कुछ और। दूसरी जानब अलीपुर के जो तालीमी इदारों में हलचल मची है और जिनसी स्कैंडल जो बेनकाब हुआ, और FIR के बावजूद मुलजिम को अब तक गिरफ्तार ही नहीं किया जा सका, क्यों? नाम है जी मौसूफ का हिदायत रिजवी, लेकिन वो बड़े बेहिदायत निकले। ठीक है ना जी। काफ़ी अरसे से अलीपुर प्रेस क्लब के सरपरस्त आला, यानी उनकी मंजूरी से अलीपुर प्रेस क्लब का सदर मुंतखब होते थे। और आप ये देखें कि प्रेस क्लब का किरदार क्या होता है, मुआशरे में फैली हुई बुराइयों को यानी कि रोशनास कराना, उनकी निशानदही करना। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि मौसूफ, और सबसे बड़ी बात कि उस्ताद को दर्जा दिया गया है रूहानी बाप का। रूहानी बाप ने क्या किया कि जो इनका स्कूल है आइडियल पब्लिक स्कूल के नाम से सीतपुर रोड में, वहाँ पे जनाब एक टीचर थी जो कि 10-15 साल से इनके स्कूल में यानी कि टीचिंग कर रही थी। तो उनके साथ इनके ताल्लुकात थे बड़े नाजेबा किस्म के थे। लेकिन ये तो सिर्फ एक केस सामने आया ना, अच्छा, और कैसी जो सामने आए, और जो टीचर्स थी, जो और वीडियो सामने आई, उन वीडियो से ये पता चलता है कि ये मौसूफ सिर्फ उनके साथ ताल्लुकात ही नहीं बल्कि उन टीचर्स को आगे अपने दोस्तों को भी दिया, यानी पेश किया करते थे। एक तरह से जैसे टीचर ना हुई खुदा न खास्ता क्या हुआ देख लें। बहरहाल अलीपुर में जो तालीमी सेक्टर है वो बड़ा वसी है। मैं अलीपुर शहर में कई दफ़ा गया हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ प्राइवेट तौर पे ना जो तालीमी निज़ाम है वो बड़ा मजबूत है। बहुत सारी ब्रांचेज हैं वहाँ पे ना, अलीगढ़ भी कहा जाता है तालीम के हवाले से। लेकिन इस अलीगढ़ को बदनाम किया हिदायत रिजवी ने। लेकिन एक बड़ी शानदार चीज़ ये देखने में आई कि फ़ौरन नंबर 1 जो चीज़ देखने में, जो उनकी बरादरी थी वहाँ पे अलीपुर की, उन्होंने इस बदकिरदार शख्स से फ़ौरन यानी कि लाताल्की का ऐलान किया कि इस शख्स का हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिजवी बरादरी से ताल्लुक़ नहीं। अगर ये अपने नाम का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। नंबर 2 जो साफ़ती बरादरी है उनका किरदार बड़ा शानदार था। ख़बर अखबार की नुमाइंदगी करते थे मसूफ। ख़बर अखबार ने फ़ौरन अगले दिन लाताल्की का इश्तिहार शाये किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अलीपुर के जो यानी कि तालीमी शोबे के जो वहाँ मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, जो उनकी यानी कि एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी इस बद किरदार शख्स से लाताल्की का ऐलान किया। कुछ खबरों के मुताबिक ये मुल्क छोड़ चुके हैं, अच्छा, यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक शानदार चीज़ ये देखने में आई कि पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है, बल्कि कुछ खबरों के मुताबिक जो CCD के सरबराह हैं चट्टा साहब, वो फ़ौरन वहाँ आज या कल पहुँचने वाले हैं और इस केस को वो खुद यानी कि डील करने के केस अब CCD के हवाले कर बिल्कुल के चक्रों में है। अगर वो CCD के सरबराह के वहाँ पहुँचने की खबर दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि CCD ने ये केस अपने हाथों में ले लिया है। और CCD के हाथों में केस जाने का मतलब ये है कि इंसाफ नहीं होगा बल्कि तेज़ तरीन इंसाफ होगा। और जिन बच्चियों के साथ इस बद किरदार शख्स ने घिनौना किरदार अदा किया है इसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बल्कि इसको कैफर किरदार तक पहुंचाने के बाद ये है कि शट अप कॉल मिलेगी हर उस बद किरदार शख्स को जो मुअल्लम का यानी कि फरीज़ा अदा करते हुए एक स्याही नुमा माइल यानी कि किरदार की तरफ जाते हैं। तो उम्मीद है कि उन बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। और मेरे ख्याल में जो मेरे वहाँ सहाफ़ती दोस्त हैं उनसे मेरी बातचीत हुई कि सिर्फ ये केसेस नहीं है, केसेस की तादाद फरहाना दर्जनों में है। यानी कि ये एक बिग स्कैंडल बनने जा रहा है। अगर तहकीकात का दायरा वसी हुआ तो अलीपुर की आवाम के लिए बहुत बड़ी खबरें सामने आने वाली हैं, बहुत बड़े सदमात झेलने के लिए तैयार है अलीपुर की आवाम। और सुना है कि इसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। सारी बात है, जो दोस्त इसके बड़े बड़े होंगे ना। और दूसरी बात यह है कि हमें अपने जो कानून
कानून नाफिज करने इदारे, उन पे एतमाद है, खासकर CCD पे एतमाद है कि अगर कोई ऐसे केसेस सामने आते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्ची हैं उनको बिल्कुल जो है ना उनकी शनाख्त को खुफिया रखा जाए, क्योंकि बच्चों के मामलात बड़े हसास होते हैं। जिन बच्चों की वीडियो सामने आई, हम उनके लिए इंतहाई अफसोस का इजहार करते हैं। और मुझे एक और बड़ी शर्मिंदगी हुई एक तरह से बतौर शहरी कि हमारे चंद जो सोशल मीडिया के शरीर लोग हैं, उन्होंने इन वीडियोज़ को वायरल करके उन पर जो गैर मुनासिब तबसरे किए, ये मेरे लिए बड़े शर्म का मकाम था। इन्होंने उन बच्चियों पर बड़े शर्मनाक तबसरे किए। अब देखें ना फरहाना के प्राइवेट स्कूल्स में ये एक माफिया है, वहाँ जो बच्चियाँ जाती हैं वो पता नहीं किस मजबूरी में होती हैं, लेकिन इस मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले ये जो भयानक किरदार हैं, ये स्याह चेहरे वाले हैं, इनको और वालिदैन को भी ना ख्याल करना चाहिए अपनी बच्चियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। बल्कि पिछले दिनों कंपेन चली हुई थी 2-3 दिन पहले अलीपुर में कि अलीपुर वालों बजाय इसके कि प्राइवेट स्कूलों में भेजने की बजाय, यानी कि जो अच्छे प्राइवेट इदारे हैं उनकी भी बदनामी का सबब बना है ये स्याह किरदार हिदायत रिजवी। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि इसे जल्द से जल्द इसके गिर्द शिकंजा कसकर इससे कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा और उनके जख्मों में मरहम रखा जाएगा बच्चियों के, जिनके लिए ये तकलीफ का मौजब बना। दूसरी जानिब मई में पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, किसको भूल सकती है। दूसरा हमने ये तो ताहियात तो याद रहेगी। अपना मुफ्त हमने अपना सफीर रख रखा है जो कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाजमी बताता है कि पाकिस्तान ने भारत के इतने तैयारे गिराए थे, तैयारे गिराए और हमारी फिजा के जो बादशाह हैं, हमारे जो शहीन हैं, उन्होंने कामयाबी हासिल की। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फिजाई हदूद भी बंद कर दी थी और ताहाल बंद है, और जिसकी वजह से भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना अरसा गुजर गया, कितना नुकसान पहुंच चुका अब तक, और भारत की अब तक तो दुहाइयाँ ही होंगी। अच्छा ये देखें, वो तो जो नुकसान हुआ सो हुआ। हाँ। वो ट्रम्प साहब भी हमारी नुमाइंदगी करते हुए पूरी दुनिया में, बल्कि कल सऊदी शाह के साथ जो तकरीब थी उसमें भी नाश्ते में ना उन्होंने यही कहा। तो बल्कि आज तो जो अमेरिकन इदारा है, वहाँ का सरकारी इदारा है गैर जानिबदार, उसने बाकायदा ऑफिशियली ऐलान किया है कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती थी। तो ये एक बड़े एजाज़ की बात है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है फ़ज़ाई हदूद बंद होने का, यानी कि 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है अब तक इंडिया को फ़ज़ाई हदूद बंद होने से। अगर अगले 1-2 माह तक ये फ़ज़ाई हदूद नहीं खुलती तो ये नुकसान बढ़कर 6000 करोड़ तक भी जा सकता है। ये माल नुकसान तो जो है सो है, लेकिन उसके अलावा जो उनके वक्त का एक बड़ा है ज़िया हुआ दुरानिया बड़ा है फ़ज़ाई, उसका इसका भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो अब तक मेरे ख्याल में नानी याद आ चुकी है मोदी साहब को, उनकी अवामी बराबर की कसूर है। आप ये देखिए बाहर में ऑपरेशन नाकामी के बावजूद मोदी को उन्होंने जीत का तोहफा दिया। इसका मतलब ये है कि भारतीय अवाम भी मोदी की सोच की हामिल है, इंतहा पसंद है, लेकिन सबक हासिल हो रहा है। पाकिस्तान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इंडिया को जो नुकसान है 6000 करोड़ रुपए तक, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और इसमें यह है कि मैंने ये सुना है कि जो उनके कई प्राइवेट एविएशन कंपनी है वो भी बंद होने की जानिब जा रही हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ये घुटनों पे आएगा मोदी, और ये पाकिस्तान के साथ अगर खोल के नहीं तो पसे पर्दा मुज़ाकरात की भीख जरूर मांगेगा। और दूसरी जानिब हमारा जो दूसरा पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, उसने भी पाकिस्तान के साथ यही कहा है, तिजारत बंद हो गई है दोनों तरफ से। और क्या पाकिस्तान और भारत अफगानिस्तान को नमक रामी अरूज पे पहुंची हुई है। आज जनाब जो इंडिया अफगानिस्तान के वज़ीर तिजारत हैं, जिला पंचशहर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आज इंडिया के दौरे पे गए हुए थे। अच्छा। आप ये देखें, आज ना एक बंदे ने लिखा हुआ था एक जगह पे कि यार वहाँ पे पाकिस्तान में अनार 1200 रुपये किलो है और वहाँ पे 42 रुपये किलो अनार है, आप और राहदारियाँ बंद करो। मैंने कहा भाई अगर अनार पिस्ती या किशमिश की वजह से हमारे मुल्क अमन बर्बाद हो रहा है ना, तो हमें नहीं चाहिए अनार, हम अनार नहीं खा लेंगे। हमारे जो आजकल नहीं वो बीज चल रहे हैं, हम वो बीज खा लेंगे, बीजों पे गुजारा कर लेंगे। सही। तो जो है ना, और वो बीजों पे माशाल्लाह देखे ना हमारे चलते फिरते अवाम का हर दूसरा फर्द बीजों पे लगा, बल्कि मैं तो देखता हूँ आप भी मुँह में लिफाफा भर के बैठी होती है, ठीक है ना जी, चटाचट लगी होती हैं, तो हमें कोई मसला नहीं है जी। बहरहाल ये है कि अफगानिस्तान के लिए सबसे आसान तिजारती रास्ता यही राहदारी है, पाक अफगान राहदारी। ये हम पिछले प्रोग्राम्स में भी हम कह चुके हैं कि अफगानी जो मर्जी कर लें, इन्हें कहीं ना कहीं जाकर 2 माह बाद हमारे पास ख़याम अकबर साहब तशरीफ़ लाए थे, सफ़ीर हैं, बहुत बड़े सफारतकार हैं, 6 मुल्कों में सफारत के फ़र्ज़ अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 2.5 लाख का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नादान लोग हैं। सफारती सतह आप देखेंगे पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ये कर रही है, उनके तमाम कर गिदड़ धमकियों के बावजूद
उन्होंने डायलॉग का रास्ता खोला हुआ है। अच्छा। और अब सुना है कि ईरान बीच में आ रहा है डायलॉग के लिए। उम्मीद है तो उनको भी अकल आ जाएगी। रशिया ने भी कराई 2 माह बाद 3 माह बाद ये भी इंडिया की तरह घुटने टेकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज से एक ऐसी जगह पे है, पाकिस्तान को किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के बगैर इनका गुजारा नहीं गुजारा, ना चाइना का गुजारा है। अब ये देखें चाइना हमसे कितना बड़ा मुल्क है। मैं अमूमन दोस्तों को कहता हूँ कि पाक चीन दोस्ती के हम नारे लगाते हैं, लेकिन आप ये देखें हमारा पाकिस्तान का चाइना का मुकाबला कोई नहीं है। लेकिन हम अगर आप दुनिया के नक्शे पर निगाह दौड़ाएं, हम एक चाइना के लिए डिफाई लाइन है। अगर हमें बीच में से निकाल देना तो इंडिया, अमेरिका जो है वो इंडिया की मदद से चाइना पे हावी हो सकता है। हम उसके लिए बहुत बड़ी दिफाई लाइन है। यानी एक स्ट्रेटेजिक लिहाज से हमारा जो पाकिस्तान है ये वाकई अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक शानदार नेमत है और हमें इस नेमत का इदराक करना चाहिए। लेकिन एक बात है कि तिजारती राहदारी बंद होने से चिकन हम सस्ता खा रहे हैं। अगर कुछ अर्सा और रहा आटा और सस्ता हो जाएगा। अगर कुछ अर्सा और रहा, आपको मजे की बात बताऊं, आपका जो छोटा गोश्त है वो 1000 रुपये किलो तक आ सकता है। आपका बड़ा गोश्त 500 रुपये तक जा सकता है अगर 1 महीने तक ये रहे। उम्मीद है पठान जो है, अफगानी, पठान नहीं अफगानी, ये नमक हराम, ये अगर इसी तरह इनके दिमाग के दरीचे बंद रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें सिर्फ बीज ना खाने पड़े, छोटा गोश्त भी खाएं और जो है ना हम एक सस्ता फ्रूट भी खाने की इंशाल्लाह अच्छे दिन जरूर आएंगे। शराज साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, टॉप स्टोरीज में आज के लिए फिलहाल इतना ही टॉपिक। आप इनको देखें और हमें सपोर्ट लाजमी करें और हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।